दोस्तों सोचो, क्या हो अगर आप एक ऐसे बीच पर फंस जाओ जहां आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगे और वहां बच्चे एक ही दिन में बूढ़े हो जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए किसी बीच पर घूमने जा रहे थे। इस फैमिली के अंदर हम प्रिस्का नाम की एक लेडी और उसके हस्बैंड गाय को देखते हैं। साथ ही इनका एक 6 साल का बच्चा ट्रेंट और 11 साल की बेटी मैडॉक्स भी होते हैं। यहाँ रिजोर्ट जाते समय मैडॉक्स गाना गा रही थी और उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर प्रिस्का उससे कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ ताकि तुम ये गाना और अच्छे से गा सको। अब इसके बाद ये सभी लोग रिजोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर रिजोर्ट का मैनेजर इन सभी का बहुत अच्छे से वेलकम करता है और इन्हें खाने पीने के लिए कुछ स्पेशल ड्रिंक भी देता है। यहाँ प्रिस्का को यकीन नहीं होता कि उसे ये रिजोर्ट ऑनलाइन इतनी आसानी से मिल गया, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी तो काफी अच्छी है। अब इसके बाद जब मैडॉक्स और ट्रेंट यहाँ पर खेल रहे थे तो तभी इन्हें यहाँ पर इडलिट मिलता है, जो कि इस रिजोर्ट के मैनेजर का भांजा था। और यहाँ इडलिट और ट्रेंट काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस तरफ गाय रिजोर्ट की एक गाइड बुक देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस रिजोर्ट के साथ एक काफी मशहूर मेडिकल कंपनी भी जुड़ी हुई है। लेकिन गाय इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करता और अपने बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। ये सब देखकर प्रिस्का को भी काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद ट्रेंट इडलिट के साथ बीच पर मौजूद सभी लोगों से उनका नाम और वो क्या करते हैं ये पूछते हैं। और यहीं बीच पर उन्हें एक आदमी ग्रेग मिलता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। फिर इसके बाद हम प्रिस्का और गाय को देखते हैं, जो कि बातें कर रहे थे और इनकी बातों से पता चलता है कि प्रिस्का को ट्यूमर है और साथ ही वो अब गाय से डाइवोर्स भी लेना चाहती है और इसीलिए ये दोनों आखिरी बार अपने बच्चों के साथ समय बिताने यहाँ पर आए हुए हैं। यहीं इस बात को लेकर अब प्रिस्का और गाय के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये सब मैडॉक्स और ट्रेंट भी सुन रहे थे। तभी ट्रेंट को इडलिट का दिया हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें इडलिट ने कोड में कुछ लिखा था और ट्रेंट इस कोड को सॉल्व करने लगता है। अब इसके बाद हम सेडान नाम के एक काफी मशहूर रैपर को भी देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुनसान बीच पर बैठा हुआ था। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड अब पानी में तैरने जाने लगती है। इसके बाद हम रिजोर्ट में एक और फैमिली को देखते हैं, जिसके अंदर चार्ल्स नाम का एक आदमी और उसकी ओल्ड मदर और उसकी वाइफ क्रिस्टल और साथ ही उसकी एक छोटी सी बच्ची कैरा थी। और ये सभी लोग भी गाय की फैमिली की तरह ही छुट्टियां मनाने यहाँ पर आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब मैनेजर गाय की फैमिली के पास आता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर एक ऐसा बीच भी है जो कि काफी खूबसूरत माउंटेन से घिरा हुआ है। साथ ही मैनेजर इन सबसे कहता है कि मैं उस बीच के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताता, लेकिन आप मुझे ठीक ठाक लग रहे हो, इसीलिए मैंने आपको ये सब बता दिया। और ये सब सुनकर ये लोग उस बीच पर जाने के लिए मान जाते हैं। यही इडलिट ये सब देख रहा था, लेकिन वो मैनेजर उसे यहाँ से ले जाता है। अब तभी यहाँ पर पैट्रिशिया नाम की एक लेडी को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर था और पैट्रिशिया का हस्बैंड जेरिन पैट्रिशिया को सही कर देते हैं। इसके बाद अब गाय और चार्ल्स दोनों की फैमिली ही उस सीक्रेट ब्रिज पर जाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही मैनेजर ने उस बीच के बारे में बता दिया था। यहाँ एक वैन ड्राइवर इन्हें बीच के पास लेकर आता है और बीच के पास पहुंचने से पहले ही वो ड्राइवर इन्हें वैन से उतार देता है और आगे पैदल जाने के लिए कहता है। साथ ही ये ड्राइवर इन्हें काफी सारा खाना भी देता है और कहता है कि आपको ये खाने की जरूरत पड़ेगी। चार्ल्स सामान उठाने में उसकी मदद मांगता है, लेकिन ड्राइवर इनकी मदद करने से साफ मना कर देता है और वापस चला जाता है। फिर ये सभी लोग माउंटेन से घिरे हुए उसी बीच पर आ जाते हैं, जहां इन्हें सेडान भी दिखाई देता है, जो कि अकेला यहाँ पर बैठा हुआ था। और उसे देखकर मैडॉक्स पहचान जाती है कि ये तो मशहूर रैपर है और मैडॉक्स अपने डैड से चलकर सेडान का ऑटोग्राफ लेने के लिए कहती है, लेकिन गाय मैडॉक्स को सेडान से बात करने से मना कर देता है। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ मजे करने लगते हैं, लेकिन प्रिस्का और गाय अपनी लाइफ को लेकर काफी परेशान थे। यही खेल खेल में ट्रेंट और मैडॉक्स को बीच पर कुछ दबा हुआ पुराना सामान भी मिलता है, लेकिन प्रिस्का उन्हें सामान छूने से मना करती है। इसके बाद ट्रेंट जब पानी में छुपा था तो तभी अचानक से उसके पास सेडान की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी आती है और ये देखकर ट्रेंट काफी डर जाता है। फिर यहाँ सभी लोग मिलकर उस बॉडी को बाहर निकालते हैं और उस बॉडी को देखकर सेडान भी काफी हैरान होता है। तभी सेडान की नाक से भी अचानक से खून निकलने लगता है और यहाँ किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की कैसे मरी होगी। यही सेडान सबसे कहता है कि ये मुझे बिना बताए ही स्विमिंग करने गई थी और मैं यहाँ पर इतनी देर से इसका ही इंतजार कर रहा था और ये कैसे मरी मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अब सभी लोग सेडान को ही इस लड़की का किलर समझते हैं और इस तरह बीच पर अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं और चार्ल्स की मॉम को भी अचानक से अजीब सा लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गाय सेडान से बात करता है और उसे बताता है कि छुट्टियों में लोग लापरवाह होने की वजह से इसी तरह मर जाते हैं। लेकिन यहाँ सेडान अब भी यही बोल रहा था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। और अब चार्ल्स भी रिजोर्ट स्टाफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच पर कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और अब तभी जेरिन और उसकी वाइफ पैट्रिशिया भी यहीं पर आ जाते हैं। ये देखकर गाय तुरंत ही रिजोर्ट वैन को रोकने जाने लगता है, मगर तभी जेरिन उसे बताता है कि वैन तो वापस चली गई है। तभी चार्ल्स जेरिन को यहाँ पर पड़ी हुई उसी लड़की की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि इस लड़की को सेडान नहीं मारा होगा
और जरूर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी, इसी वजह से तो उसकी नाक से खून निकल रहा है। लेकिन यहाँ सेडान फिर से कहता है कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा और पिछले कुछ घंटों से मेरी नाक से खून अपने आप ही निकल रहा है। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी क्रिस्टल चार्ल्स को उसकी माँ की तबीयत खराब होने के बारे में बताती है और ये सुनकर चार्ल्स अपनी मॉम के पास आता है और ये सब देखकर जेरिन वापस होटल जाकर मदद लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे अचानक से चक्कर आते हैं और जब जेरिन की आंख खुलती है तो वो दोबारा से बीच पर आ चुका था। यहाँ सभी लोग उसे बताते हैं कि तुम बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते दोबारा बीच पर आए हो। वहीं दूसरी तरफ अब चार्ल्स अपनी माँ को चेक कर ही रहा था कि तभी उसके पास प्रिस्का आती है और वो चार्ल्स से कहती है कि तुम चलकर मेरे बच्चों को देखो, जरूर उनको कुछ हो गया है। ये सुनकर चार्ल्स प्रिस्का के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ की सांसें रुक जाती हैं और देखते ही देखते चार्ल्स की मॉम की डेथ हो जाती है। यहीं अब हम ट्रेंट और मैडॉक्स को भी देखते हैं जिनकी उम्र अचानक से काफी बढ़ चुकी थी और ये देखकर प्रिस्का और गाय दोनों ही काफी हैरान होते हैं। ये सब देखकर सेडान यहाँ से भागने लगता है और तभी चार्ल्स भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में इन दोनों को चक्कर आ जाते हैं और ये लोग भी जेरिन की तरह ही वापस बीच पर आ जाते हैं। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस बीच से निकलना अब आसान नहीं है और जो भी इस बीच से निकलने की कोशिश करेगा वो वहाँ पर बेहोश होने लगेगा और उसे मजबूरी में वापस लौटकर यहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रिस्का अपने बच्चों के जल्दी से बड़े होने को एक बीमारी समझती है और उसे ठीक करने के लिए तुरंत ही इस बीच से निकलने के लिए कहती है और ये सुनकर अब चार्ल्स सभी लोगों से दो दो के ग्रुप बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी इस जगह से नहीं निकल पाता और सभी लोग बेहोश होते रहते हैं और ये सब देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ प्रिस्का गाय से कहती है कि जरूर इस बीच पर कोई ऐसा वायरस है जो कि हमारे बच्चों पर असर कर रहा है और उनकी उम्र तेजी से बढ़ा रहा है। यहीं चार्ल्स की बेटी कैरा भी अब बड़ी हो चुकी थी और अब तभी अचानक से चार्ल्स को कुछ होता है और वो सेडान के फेस पर चाकू से एक कट मार देता है और सबसे कहता है कि मुझे लगा कि सेडान मुझे मारने वाला है, इसीलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। यहाँ सभी लोग अब सेडान के चेहरे पर लगा हुआ वही कट देखते हैं जो कि इतनी जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सेडान सबसे कहता है कि मैं तो बस इसीलिए यहाँ पर आया था क्योंकि वो लड़की बीमार थी और मुझे भी बीमारी थी, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी के आखिरी पल अच्छे से बिताने आए हुए थे। ये सब सुनकर पैट्रिशिया सबसे कहती है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर सच में हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कोई ना कोई बीमार है और अपने अच्छे पलों को बिताने के लिए वो यहाँ पर आया था। यहीं अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस बीच पर ऐसा क्या है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब इसके बाद जेरिन सभी को आइडिया देता है और कहता है कि हमें शायद समुद्र के रास्ते से तैरते हुए उस दूसरे आइलैंड पर जाकर मदद लानी होगी, लेकिन यहाँ पर तेज लहरों के साथ तैरना काफी खतरनाक था और कोई भी ये काम करने के लिए राजी नहीं होता। यहीं अब मैडॉक्स की उम्र के साथ साथ उसकी बातें भी बड़ों जैसी हो जाती हैं और वह सेडान से कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। यहीं पैट्रिशिया सभी लोगों को दोबारा से इकट्ठा करती है और सभी से बीच पर आने की वजह पूछती है और अब सभी लोग पैट्रिशिया को बीच पर आने की अपनी असली वजह बताते हैं और इन सभी में एक बात कॉमन होती है कि ये सभी लोग अपनी जिंदगी से परेशान थे और इन्हें बीमारी थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी इन सभी को लगता है कि बीच पर किसी वायरस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ प्रिस्का ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और प्रिस्का जमीन पर गिर जाती है। तभी गाय सबको बताता है कि मेरी वाइफ को छोटा सा ट्यूमर है और यहाँ जेरिन ये सुनकर तुरंत ही प्रिस्का का ट्यूमर चेक करता है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ अब प्रिस्का का ट्यूमर तेजी से बढ़ने लगता है और ये देखकर जेरिन तुरंत ही प्रिस्का का ट्यूमर निकाल देने के लिए बोलता है, लेकिन गाय ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी गाय को रियलाइज होता है कि अगर प्रिस्का का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है और ये सोचकर गाय उसका ट्यूमर निकालने के लिए मान जाता है। यहाँ अब चार्ल्स प्रिस्का के पेट पर कट मारता है, लेकिन वो कट काफी तेजी से हील हो जाता है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स दोबारा से कट मारता है और गाय और जेरिन से उस कट को बंद होने से रोकने के लिए कहता है। तभी चार्ल्स प्रिस्का के अंदर से ट्यूमर निकाल देता है और प्रिस्का का पेट दोबारा से ठीक हो जाता है। ये सब देखकर मैडॉक्स को अपनी माँ के लिए काफी बुरा लगता है। यहाँ अब प्रिस्का को कुछ देर बाद होश आता है और प्रिस्का पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के बाद तो ठीक होने में काफी समय लगता है, लेकिन प्रिस्का तो कुछ ही समय में ठीक हो गई। यहीं अब सेडान भी अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखता है जो कि काफी तेजी से डिकम्पोज हो रही थी और ये देखकर अब किसी को समझ नहीं आता कि आखिर 7 या 8 सालों में डिकम्पोज होने वाली बॉडी 3 घंटों में डिकम्पोज कैसे हो गई। और तभी ये सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेंट और कैरा को देखते हैं जो कि अब एडल्ट हो चुके थे और उनके अंदर की फीलिंग्स बदल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करके यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि इस बीच पर बिताया गया आधा घंटा 1 साल के बराबर है।
साथ ही जेरिन सबसे कहता है कि यहाँ पर बॉडीज के सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सबकी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है। फिर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर वो लोग इस बीच पर एक दिन रुके तो इनकी उम्र 50 साल तक बढ़ जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट इनकी पूरी जिंदगी ही एक दिन में यहाँ पर खत्म हो जाएगी। साथ ही ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इस जगह से भागना भी काफी मुश्किल है। यह अब सब जानने के बाद जेरिन सबसे कहता है कि हमें उन्हीं माउंटेन के रास्ते से धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ के टाइम में इतनी जल्दी नहीं ढल पाती और इसी वजह से हमें चक्कर आने लगते हैं और हम लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे वहाँ पर जाएं तो हमारी बॉडी के सेल्स खुद को वहाँ पर ढाल लेंगे। लेकिन जेरिन का ये प्लान भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो हर कदम के बाद 3 या 4 घंटे का ब्रेक लेने के लिए बोल रहा था। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके सामने ट्रेंट और कैरा आते हैं, जो कि अब पूरी तरह से जवान हो चुके थे और यहाँ कैरा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर चार्ल्स को अब दोबारा से कुछ होता है और वो बार बार किसी मूवी के बारे में कहता रहता है। अब तभी यहाँ पर कैरा की तबीयत खराब होने लगती है। यही गाय भी ट्रेंट को बताता है कि इस जगह के माउंटेन की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से कैरा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। ये जानकर ट्रेंट कहता है कि अब मैं यहाँ से निकलने के बाद कैरा से ही शादी करूंगा, वो मुझे पसंद है। यही क्रिस्टल से भी अपनी बेटी कैरा की खराब हालत नहीं देखी जाती और वो मदद लाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन वो इस जगह से बाहर नहीं जा पाती। अब तभी कैरा की डिलीवरी होती है और वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। ये देखकर ट्रेंट और बाकी सभी लोग खुश होने लगते हैं, मगर अब तभी ट्रेंट का बच्चा मर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी की सेल्स इस जगह में नहीं ढल पाती और इसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और ये देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स का दिमाग अलग ही चल जाता है। वो हर किसी को बस अपना दुश्मन समझने लगता है और वो अपनी वाइफ के फेस को भी खराब बोलने लगता है। इससे क्रिस्टल को काफी बुरा लगता है और फिर वो मैडॉक्स को बताती है कि पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैंने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं और वो साथ में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। इस तरफ चार्ल्स भी पागल होकर सेडान के काफी चाकू मार देता है, जिससे सेडान की यहीं पर डेथ हो जाती है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद गाय और जेरिन चार्ल्स से चाकू ले लेते हैं और जेरिन अब खुद ही पानी में तैरकर मदद बुलाने के लिए चला जाता है। यहीं पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि दूर पहाड़ पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। यहीं अब गाय भी माउंटेन पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रिस्का उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ऊपर जाने से तुम बेहोश होकर अगर नीचे गिर गए तो तुम मर भी सकते हो। अब तभी गाय प्रिस्का से पूछता है कि तुमने आखिर इस रिजॉर्ट के बारे में कहाँ पर सुना था। इस पर प्रिस्का सबको बताती है कि मैंने ये सब कुछ इंटरनेट पर देखा था, जिसके बाद से ही मेरे पास रिजॉर्ट के ईमेल आने लगे और फिर मैंने ये बुक कर दिया। ये सुनकर गाय समझ जाता है कि रिजॉर्ट वाले जानबूझकर इन्हें यहाँ पर लाए हैं और हमारे घर से लेकर गाड़ी, एरोप्लेन की टिकट्स और यहाँ तक कि यहाँ लाने वाली गाड़ी भी रिजॉर्ट वालों की ही थी, यानी कि बाहर की दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि हम कहाँ पर हैं। और ये सब जानकर गाय समझ जाता है कि रिजॉर्ट वाले हमें जानबूझकर यहाँ पर लाए हैं, जरूर वो लोग हमारे साथ कुछ तो कर रहे हैं। अब इसके कुछ समय बाद मैडॉक्स प्रिस्का से कहती है कि आप डैड को डाइवोर्स क्यों देने वाली थी। इस पर प्रिस्का मैडॉक्स को सब सच बताती है और कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और हम लोग शादी करने वाले थे। ये सुनकर मैडॉक्स को काफी बुरा लगता है और वो परेशान होकर समुद्र में स्विमिंग करने लगती है। तभी उसे पानी के अंदर जेरिन की डेड बॉडी मिलती है और ये देखकर मैडॉक्स डर जाती है और फिर सभी लोग जेरिन की बॉडी को देखते हैं। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि जेरिन जरूर पानी में स्विमिंग करते हुए बेहोश होकर मर गया होगा। साथ ही इन्हें अब समझ आ जाता है कि सेडान ने भी उस लड़की को नहीं मारा था और वो लड़की भी स्विमिंग करते हुए खुद ही मर गई होगी। यही पैट्रिशिया अब काफी ज्यादा रोती है। वहीं कैरा और ट्रेंट को अब ऐसा लगने लगता है कि वो इस जगह से अब कभी भी नहीं निकल पाएंगे। साथ ही कैरा ट्रेंट से कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी बड़े हो गए, हमारे पास तो बचपन की कोई यादें भी नहीं है, हमारा बचपन तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और यहाँ पर इन्हें काफी बुरा भी लगता है और इसीलिए अब कैरा पहाड़ पर चढ़कर इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगती है। यहाँ ट्रेंट और बाकी सभी लोग कैरा को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन कैरा किसी की बात नहीं सुनती और वो आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक से कैरा को चक्कर आते हैं और वो काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरकर मर जाती है। ये देखकर ट्रेंट को काफी दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी गाय उसे शांत कराता है और फिर अपनी पूरी फैमिली को एक साथ रहने के लिए बोलता है। अब तभी पैट्रिशिया इन सभी को एक आइडिया देती है और कहती है कि अगर हम मेटल को अपने चारों ओर लपेट लें, यानी कि एक क्यूब बना लें और उसके अंदर से इस जगह से बाहर निकले तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मगर अब तभी पैट्रिशिया को काफी घंटों बाद दौरा पड़ता है, लेकिन ये दौरा सही होने का नाम नहीं लेता और पैट्रिशिया यहीं पर मर जाती है। यही गाय को भी अब उम्र बढ़ जाने की वजह से कम दिखाई देने लगता है और यही क्रिस्टल भी कैरा को ढूंढते हुए सभी लोगों के सामने आती है, जो कि अब पहले से काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इस तरफ प्रिस्का को भी अब एक कान से कम सुनाई देने लगता है। यही क्रिस्टल अपना फेस देखती है और डर कर रोने लगती है।
इसके बाद गाय प्रिस्का से बात करता है और अपने आखिरी समय में गाय प्रिस्का को सब सच बताता है और कहता है कि मैंने वो तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए थे और मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे डाइवोर्स दो क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। साथ ही गाय प्रिस्का को समझाता है और कहता है कि तुम कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, लेकिन तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ ये सब सुनने के बाद प्रिस्का गाय से सॉरी बोलती है और कहती है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स जलाने के लिए कुछ पुराना सामान ढूंढ रहे थे और तभी इन्हें इस बीच पर फंसे हुए पुराने लोगों की कुछ नोटबुक्स मिलती हैं जिसके अंदर इस बीच की काफी सारी बातें लिखी हुई थी। और इससे मैडॉक्स और ट्रेंट को पता चलता है कि इस जगह का मैग्नीशियम और समुद्र में मौजूद हजारों मिनरल्स के मिलने से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इनके मिलने से यहाँ पर मौजूद हमारी बॉडी के सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ ये जानकर ट्रेंट मैडॉक्स से कहता है कि अगर हम लोग एक मेटल का टब बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो वो मेटल टब हमारे शरीर के सेल्स को बढ़ने से रोक लेगी और हम लोग बच सकते हैं। ट्रेंट का आइडिया अच्छा होता है, लेकिन इनके पास मेटल का टब नहीं होता। साथ ही इस नोटबुक में इन्हें इस बीच पर मरने वाले पहले के लोगों का नाम और पता भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब तभी ट्रेंट की नजर उसी पहाड़ी पर जाती है और ट्रेंट देख लेता है कि उस पहाड़ पर कैमरा लगा हुआ है जिससे कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब चार्ल्स का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो अपने चाकू से दोबारा से गाय पर हमला करने लगता है और गाय के एक के बाद एक कट मारने लगता है और इस सब में प्रिस्का को भी काफी चोट लगती है। अब तभी प्रिस्का मैडॉक्स और ट्रेंट को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से भागकर छुपने के लिए कहती है और ये दोनों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल पहले से ही मौजूद थी, जो कि अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और क्रिस्टल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी शक्ल देखे, इसीलिए क्रिस्टल ट्रेंट और मैडॉक्स को उसे देखने से मना करती है और उनके पत्थर मारने लगती है। तभी एक पत्थर क्रिस्टल के ऊपर ही गिर जाता है जिससे क्रिस्टल की हड्डी वहीं टूट जाती है और उम्र तेज बढ़ने की वजह से वो हड्डी गलत डायरेक्शन में जुड़ जाती है और अब ऐसे करते करते ही क्रिस्टल की सारी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो सभी हड्डियां गलत डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं, जिस वजह से क्रिस्टल की भी यहीं डेथ हो जाती है। और ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स को काफी डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रिस्का चार्ल्स पर हमला करती है और उसके हाथ में जंग लगा चाकू मार देती है, जिससे अब चार्ल्स के शरीर में काफी तेजी से इन्फेक्शन फैलता है और चार्ल्स यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब इस बीच पर गाय की फैमिली ही बचती है। यहाँ अब मैडॉक्स अपनी मॉम को वही गाना गाकर सुनाती है जो कि वो यहाँ पर आते समय गा रही थी और इस तरह प्रिस्का का सपना पूरा हो जाता है। अब समय के साथ साथ गाय और प्रिस्का भी काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और फिर बातें करते करते ही उन दोनों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स काफी रोते हैं। अब इसके बाद जब अगली सुबह ट्रेंट और मैडॉक्स सोकर उठते हैं तो तब इनकी भी उम्र काफी हो चुकी थी और ये लोग काफी बड़े हो चुके थे। यहाँ अब ट्रेंट मैडॉक्स से कहता है कि चलो अब हम पहले यहाँ पर रेत का महल बनाते हैं, बाद में ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे। ये बोलकर ये दोनों रेत का महल तैयार करने लगते हैं और अपने बचपन को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस बीच पर आने के बाद इनसे बहुत जल्दी ही छिन गया। अब तभी ट्रेंट को इडलिट का दिया हुआ वही कोड वाला मैसेज याद आता है जिसे ट्रेंट सोल्व नहीं कर पाया था और अब ट्रेंट दोबारा से उस लेटर को सोल्व करने लगता है और इसके अंदर इडलिट ने लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। ये बात पढ़कर ये दोनों समुद्र में मौजूद ढेर सारे कोरल्स के चट्टानों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इडलिट हमें बचने का रास्ता बता रहा था और हो सकता है कि हम कोरल के नीचे बने रास्तों से ही यहाँ से निकल जाएं। ये सोचकर अब ये दोनों समुद्र में बनी हुई कोरल की गुफाओं से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कोरल में ही अटक जाते हैं। यहाँ ट्रेंट और कोरल उन कपड़ों को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कपड़े नहीं निकल पाते और इन दोनों का दम घुटने लगता है। अब तभी हम उसी पहाड़ पर मौजूद उसी वैन ड्राइवर को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया था और वही इन लोगों पर नजर रख रहा था। यहाँ वो अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि मैंने उन दोनों को देखा, वो दोनों कोरल की बनी हुई गुफाओं से निकलने की कोशिश कर रहे थे और एक पल के लिए लगा कि वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट तक उन्हें देखा और वो लोग बाहर नहीं आए। इसका मतलब है कि वो लोग मर चुके हैं और इस तरह हमारा ये ट्रायल भी पूरा हो गया। इतना बोलकर ये ड्राइवर सभी चीजों को लेकर एक सीक्रेट लैब में आता है जहाँ काफी सारे डॉक्टर काम कर रहे थे और तरह तरह की दवाइयां बना रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो मैनेजर भी होता है जो कि इस प्लान का हेड था और यहाँ मैनेजर सभी लोगों से कहता है कि आज पहली बार हम अपने इस ट्रायल में पास हो गए हैं, क्योंकि हमने पैट्रिशिया को बीच पर जाने से पहले दौरे पड़ने की एक दवाई दी थी और फिर बीच पर उसने 8 घंटे बिताए और उसे दौरे नहीं पड़े। इसका मतलब है कि हमारी दवाई ने उस पर 16 सालों तक असर किया, जिससे पता चलता है कि हमारी दवाई कामयाब हो गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करते थे और रिजोर्ट पर बुलाते थे जो कि बीमार थे और फिर ये लोग उन्हें दवाई देकर बीच पर भेजा करते थे ताकि ये लोग अपनी दवाई को टेस्ट कर सकें और ये जान सकें कि इनकी दवाई कितने समय तक काम करती है। यहाँ अब इन्हें अपनी दवाई के नतीजे पता चल जाते हैं
और ये सभी लोग अपने सफल हुए एक्सपेरिमेंट्स की मेडिसिन को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने के लिए कहते हैं ताकि ये लोग उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकें। अब इसके बाद मैनेजर फिर से अपने प्लान के हिसाब से ही कुछ और बीमार लोगों को यहाँ पर बुलाता है और इनका स्टाफ उन लोगों को भी ड्रिंक में मिलाकर दवाई देने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स आते हैं और इन ड्रिंक्स को गिरा देते हैं। फिर यहाँ ट्रेंट रिजॉर्ट में मौजूद उसी पुलिस ऑफिसर को वही नोटबुक देता है और उसे सब बताकर इस नोटबुक में लिखे लोगों के नाम और उनका पता देखकर उनके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और यहाँ इस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये सभी लोग काफी लंबे समय से गायब हैं। यहाँ अब ट्रेंट और मैडॉक्स पूरी दुनिया को सब सच बताने लगते हैं और इडलिट भी इन्हें इतना बड़ा देखकर काफी हैरान होता है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेंट मैडॉक्स के कोरल में फंसे हुए कपड़ों को निकाल रहा था और तभी कोरल टूट जाता है और ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और किसी तरह से बीच बीच में रुककर बाहर निकलते हैं और सांस ले लेते हैं और इस तरह ये दोनों बच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों पुलिस के साथ उसी बीच से होते हुए निकलते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। यही मैडॉक्स ट्रेंट को हौसला देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी वापस ठीक हो जाएगी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।